83 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। जबकि इसमें दिया हुआ क्षेत्रफल का अनुपात, इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 और 144 का वर्गमूल 12। आंसर क्या हो जाएगा 10:12, यानी कि ऑप्शन होगा। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा पूछा तो क्या करेंगे इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। और मान लो भुजा दिया रहेगा और पूछा क्षेत्रफल तो क्या करेंगे उसको हम वर्ग निकाल देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे। तो 84 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। यानी कि मान लो कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त, जैसे मान लो वृत्त हो गया, ठीक ना। दो अलग बिंदु, जैसे मान लो इस दोनों बिंदु लेते हैं, है कि नहीं, तो इसको प्रतिच्छेदित यानी कि इसको आर पार काटना चाहिए, समझा कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। जीवा जो होता है ना, और यहाँ से तक मिलाते तब जीवा होता है। और स्पर्श रेखा जो इस तरह स्पर्श करके जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखा। बात समझ में आया कि नहीं। और जो मतलब आर पर कट जाए, ठीक ना, तो क्या बोलेंगे हम छेदक रेखा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा छेदक रेखा, ऑप्शन बी सही होगा। 85 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। जब इसमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है कि नहीं, पूछ क्या रहा है इसमें क्षेत्रफल का अनुपात। देखो 83 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था, अब पूछ रहा था भुजा के अनुपात, तो इसके लिए क्या किया वर्गमूल निकाले है। तो 85 नंबर क्वेश्चन में भुजा का अनुपात दिया हुआ है, अब पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। इसमें क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81, ऑप्शन होगा बी सही। अब देखो 86 नंबर इसमें क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल है। देखिए इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है कि नहीं। जैसे पहला त्रिभुज इसमें है एबीसी, एबीसी, और दूसरा इसमें त्रिभुज है डीईएफ, डीईएफ। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है AB बटा में AB का संगत भुजा कौन होगा DE, तो DE के स्क्वायर, या हो सकता है AC बटा में इसका संगत AC का संगत भुजा होगा DF, तो DF के स्क्वायर, या BC बटा में EF के स्क्वायर, BC बटा में EF के स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, इस तरह होता है। देखो इसमें दिया हुआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 54, इसको जब क्या लिख लेंगे 54, इसका मान निकालना है, इसको मान लेते हैं x बराबर। अब देखो इसमें दिया हुआ है फिर BC का मान 3 और EF का मान 4। देखो BC और EF यहाँ पर है कि नहीं, इसका मान दिया हुआ है, बात समझ में आया कि नहीं। इसका मान डाल देंगे, BC का मान है इसमें 3 और EF का मान है 4, यानी कि 3/4, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। अब लिखेंगे और 54 बटा में x बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो x गुना होगा 9 में तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 54 गुना में 16, यहाँ पे लिखेंगे 54 गुना में 16। देखो 9 से कट जाएगा 54 का मरते में 9 छक 54, यानी कि x मान कितना आ गया 6 गुना में 16, 16 छक 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी नंबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 87 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान है। देखिए इसमें त्रिभुज एबीसी क्या है
त्रिभुज इसमें ABC और समकोण त्रिभुज है। इसको लिखते हैं ए, यानी कि ए कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। इसको लिख लेते हैं बी, इसको लिखते हैं सी। यहाँ पे कोण 90 डिग्री, इतना समझ में आ गया। ये क्या हो गया, कोण 90 डिग्री। अब देखो इसमें दिया हुआ है BC का मान कितना है 13, BC यानी कि इसका मान हो गया 13। इसके बाद फिर इसमें AB का मान है 12, AB यानी कि यहाँ पर हो गया 12। तब इसमें निकालना है AC का मान, AC यानी कि इसका मान निकालना है कि नहीं। इस त्रिभुज में AC क्या हो जाएगा, लंब। BC AB क्या होगा, आधार यानी कि B, और BC क्या होगा इसमें, कर्ण यानी कि H हो जाएगा। इसे P का मान निकालना है। इसका सूत्र क्या होगा, P बराबर क्या पढ़े हुए थे, H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर का रूट। देखो H का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, माइनस B का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, पूरा रूट लिखेंगे। 169 में से घटा लेंगे 144, कितना बचेगा 25, 25 का रूट कितना होगा 5, यानी कि इसका मतलब P का मान इसमें कितना हो जाएगा 5, तो AC का मान कितना होगा इसमें 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सी में है, इसका आंसर होगा सी नंबर 5 सेंटीमीटर। अब देखो 88 नंबर इसमें क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। इसमें पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे, इसको लिख लेंगे DEF। एक और त्रिभुज है PQR, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, इसको लिखेंगे PQR। क्या लिखेंगे PQR। देखिए इसमें दिया हुआ है कोण D बराबर क्या है कोण Q, यानी कि यहाँ पे D लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, यहाँ पे लिख देते हैं Q। फिर इसमें कोण R बराबर कोण E, तो कोण E जो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे R, तो कोण R बराबर क्या हो जाएगा कोण E। तो इसमें बताना कौन सा सही होगा। देखो जब त्रिभुज दोनों समरूप होगा ना, तो कोण D बराबर कोण Q होगा और कोण E बराबर कोण R, और यहाँ बच गया P, तो यहाँ पे लिख देंगे P, तो कोण F बराबर क्या हो जाएगा कोण P हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यानी कि कोण P बराबर कोण F या कोण F बराबर कोण P, यही इसका ऑप्शन सही होगा। देखो किसमें दिया हुआ है कोण P बराबर कोण F या कोण F बराबर कोण P दिया हुआ है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर कोण F बराबर कोण P। अब देखो 89 नंबर इसमें क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर CA बटा में DF एवं कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री। तो इसमें है ना मिस प्रिंट है, कोण C का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोण C के मान या कोण F का मान हो सकता है, इसमें दो को मान हो सकता है, कोण C या कोण F का मान निकालना है। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज इसमें हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज इसमें है DEF। कि AB बटा में क्या है DE, यानी कि AB बटा में DE संगत भुजा हुआ है कि नहीं। फिर बराबर है BC बटा में EF, यानी कि BC बटा में EF, ये भी संगत भुजा है। फिर बराबर है CA बटा में DF, यानी कि CA बटा में DF, तीनों बराबर है। जब संगत भुजा तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या, त्रिभुज क्या होगा समरूप, त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। तो कोण A जो होगा ना कोण D के बराबर होगा, कोण B जो होगा कोण E के बराबर होगा, और कोण C जो होगा कोण F के बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें दिया है कोण A का मान कितना है 40 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान हो गया 40 डिग्री। कोण B का मान है 80 डिग्री, है कि नहीं। तो कोण C कितना हो जाएगा बोलो तो, कोण C जैसे में त्रिभुज तीनों कोणों का कुल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 80 और 40 120 डिग्री हो गया। यहाँ पे कितना बच रहा है 60 डिग्री, समझ में कि नहीं। तो कोण C कितना होगा 60 डिग्री, यानी कोण D कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि कोण A 40 है तो कोण D क्या होगा 40, कोण B है 80 तो कोण E हो जाएगा 80 डिग्री, कोण C है 60 तो कोण F क्या हो जाएगा 60। पूछ क्या रहा है कोण C या कोण F का मान पूछ रहा है, बात समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर C सही होगा। 90 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है,
जैसे मान लीजिए दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, लेकिन दो वृत्त जो है ना उसे काटेगा इस तरह, बात समझ में आया कि नहीं। तो इसमें उभयनिष्ठ जो होगा ना स्पर्श रेखा दो गो होगा, एक जैसे मान लीजिए ऊपर में हो सकता है एक, नीचे में इस तरह होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखो 91 नंबर इसमें क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। देखो मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान क्या होता है 0 के बराबर। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर लिख लेंगे 0। देखो इसमें बी के मान, ए के मान, सी के मान निकालेंगे समीकरण से। देखो बी का मान कितना होगा इसमें -6, तो क्या लिख लेंगे -6 के स्क्वायर, फिर माइनस में 4 गुना में एक मान बोले कितना होगा, एक मान के कितना होगा के, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे के, फिर गुना में सी का मान कितना होगा 1, तो लिख लेंगे 1 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे। देखो -6 का स्क्वायर 36 होगा, इस तीनों गुना कर देंगे तो माइनस में 4 के बराबर 0। देखो लिखे और -4 के बराबर तो माइनस में 36, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कटा 36, 9 मरते में, यानी के का मान कितना हो जाएगा इसमें 9, यानी कि इसका आंसर होगा 9। ऑप्शन देखो किस में 9 दिया हुआ है, सी नंबर में। तो 91 का ऑप्शन से होगा सी नंबर 9 सही हो जाएगा। 92 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। एक बहुपद है px, इसका शून्य कितना दिया हुआ है 2, यानी कि इसका मतलब है कि x के मान कितना है, x के मान जो है ना 2 है, समझ में आया कि नहीं। अगर 2 को हम लेंगे बराबर से पहले क्या हो जाएगा x माइनस में 2 बराबर 0, तो इस px का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस 2 भी होगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा x माइनस 2। तो 92 का ऑप्शन से होगा ए नंबर x माइनस 2। अब देखो 93 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। देखो अल्फा इंटू बीटा इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा में ए फिर बराबर। अब देखो यहाँ पे जो बहुपद है ना इससे हम निकालेंगे ए बी सी के मान, तो सी बटा में ए है तो सी का मान कितना होगा इसमें बी, तो बी लिखेंगे, और ए का मान कितना है इसमें ए, तो ए लिख लेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बी बटा में ए। देखो ऑप्शन किस में है बी बटा में ए, इसमें ऑप्शन में नहीं है बी बटा में, समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन क्या है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी बटा में ए। और इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ना 4 ऑप्शन क्या है इसमें गलत दिया हुआ है। 94 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें x बटा में है नहीं होगा, तो इसमें जो है ना एक्स क्यू है कि नहीं, ए नंबर ऑप्शन में क्या एक्स क्यू, तो ए भी नहीं होगा। अब इसमें बचेगा 2 ऑप्शन बी नंबर और सी नंबर। 4x स्क्वायर इसमें भी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से इसमें 4x स्क्वायर कट जाएगा, तो इसमें x स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि ए भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन में से क्या होगा बी सही होगा। इसको हम हल करेंगे ना क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। देखो 95 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है ना, यानी कि द्विघात समीकरण होगा। इसमें देखो एक्स क्यू है और यहाँ भी आएगा एक्स क्यू, तो दोनों प्लस में है, बराबर से पहले प्लस बराबर के बाद भी प्लस, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा इसमें, तो इसमें एक्स स्क्वायर इसमें भी रहेगा, यानी कि ये भी क्या द्विघात समीकरण होगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें भी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें देखो बराबर के बाद क्या है 2x स्क्वायर है कि नहीं, और इसको हम तोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर से इसमें 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो इसमें x स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा डी नंबर। देखो 96 नंबर इसमें क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 6 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक या विवेक्तर, ठीक ना, इसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसको लिखते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देखो बी का मान कितना होगा इसमें, इस द्विघात समीकरण में बी का मान कितना हो जाएगा माइनस में 7, तो क्या लिख लेंगे -7 के स्क्वायर, फिर माइनस में 4 गुना एक मान बोले कितना होगा 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर गुना में सी का मान तो 6 लिख लेंगे। इसको अब हल कर लेंगे, -7 के स्क्वायर 49, फिर माइनस इस तीनों गुना कर दो,
4 दूनी 8, 8 छक 48, 49 में से घटेगा 48 कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसका विवेचक कितना होगा 1। ऑप्शन देखो 1 किस में दिया हुआ है ए नंबर में, तो 96 का ऑप्शन से होगा ए, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 97 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर रहा है, ठीक है ना, यानी कि x का मान कितना दिया हुआ है 2 और y का मान नहीं पता है, तो y का मान क्या होगा 0, तो 2,0 बिंदु होगा। 2,0 देखो ऑप्शन किस में है ए में है ना, तो 97 का सही होगा ऑप्शन ए नंबर 2,0। 98 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान है, यानी दोस्तों 3 को पद दिया हुआ है, p + 1, फिर क्या मान है 2p + 1, फिर क्या मान इसमें 4p - 1, पहला पद इसमें है और ये दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। तो सारा अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला पद घटा लेंगे या तीसरा में से दूसरा पद घटा लेंगे, दोनों का मान बराबर होगा। इसी तरह इसको हम हल कर लेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे t2 - में t1 बराबर क्या हो जाएगा t3 - में t2। तो दूसरा पद इसमें कितना हो गया 2p + में 1, फिर माइनस पहला पद p + में 1, फिर लिखेंगे बराबर तीसरा पद कितना होगा इसमें 4p - में 1, फिर माइनस लिखो दूसरा पद इसमें होगा 2p + में 1। अब इसको हल कर लेंगे, 2p + में 1 माइनस से इसमें गुना करेंगे, इसका चिन्ह क्या होगा चेंज, माइनस में p - में 1 बराबर 4p - में 1, देखो फिर माइनस से इसमें गुना कर देंगे, इसका भी चिन्ह क्या होगा चेंज, यानी कि माइनस में 2p - में 1 हो जाएगा। देखो 2p प्लस में है, एगो p माइनस में घट जाएगा तो p प्लस में 1 माइनस में 1 दोनों क्या कट जाएगा, इधर क्या होगा p बराबर 4p प्लस में है और 2p माइनस में घट जाएगा तो कितना होगा 2p माइनस में 1 माइनस में 1 दोनों जुटेगा तो माइनस में 2। अब इस p को लेंगे बराबर से पहले, तो p माइनस में हो जाएगा 2p बराबर में -2। देखो एगो p में से घट जाएगा 2 p, कितना बचेगा माइनस में p बचेगा, फिर बराबर -2, माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी कि p का मान कितना आ गया 2, यानी कि इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन देखो 2 किस में दिया हुआ है बी नंबर में है ना, तो 98 का सही होगा ऑप्शन बी नंबर 2 इसका आंसर होगा। समानांतर श्रेणी 1, 5, 9, डॉट का सर्वंतर है। देखो इसमें सर्वंतर कितना होगा 5 में से 1 घटा लेंगे या 9 में से 5 घटा लेंगे, कितना आएगा 4, इसका सर्वंतर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखो 100 नंबर यानी कि अंतिम क्वेश्चन है इसमें समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, डॉट का कौन सा पद और 30 है। इसमें ऑप्शन देखो 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। समांतर श्रेणी में कितना दिया हुआ है 5, 8, 11, 14, इसमें कितना बढ़ रहा है समय 3, इसमें 3 बढ़ा कर लिख देते हैं। तो देखो इसके बाद कितना होगा 17 के बाद 20, 20 के बाद फिर 23 के बाद 26 के बाद 29, 29 के बाद फिर क्या होगा 32, 32 के बाद फिर कितना हो जाएगा 35, 35 के बाद 38, 38 आना गया। तो ये 38 जो है ना कौन सा पद है, तो इसे गिन लो, पहला पद 5, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, सतमा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि 12वां पद क्या होगा इसका 38 होगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि ऑप्शन होगा सी नंबर सही 12वां पद। इसको हम मान के हल करते थे, मानते टी एनवा पद कितना होता 38। अब टी एन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी बराबर 38। अब इसमें ए का मान होता 5, फिर प्लस में n का मान निकालना है तो n लिखते हैं, माइनस में 1 गुना में डी का मान कितना है इसमें डी का मान निकालने 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखते बराबर लिखते 38। अब इससे हम हल करके निकालते हैं n का मान, तो n का मान कितना इसमें आता 12 आता। समझ में आया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर के 12वां पद हो जाएगा।